नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे और लास्ट में टैरो कार्ड से भी मैसेज लेंगे। तो आज का रीडिंग का टॉपिक है, थोड़ी देर पहले आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, उनकी करंट फीलिंग, उनकी करंट एनर्जी आपके लिए क्या है, वो आज आपके बारे में क्या सोच रहे थे, थोड़ी देर पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, ये हम देखेंगे। और वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनका दिल आपसे क्या कहना चाहता है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं जो वो आपसे कह नहीं पाते हैं, ये भी हम देखेंगे। पहले आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, उनकी फीलिंग क्या है, ये देखेंगे। और लास्ट में उनके दिल के मैसेज क्या है, उनके रोमांटिक मैसेज क्या है, लास्ट में हम टैरो से ये भी देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। क्या सोच रहे हैं वो इस वक्त आपके बारे में, आप उनको याद कर लीजिए। ये जनरल रीडिंग है, लेकिन अगर एनर्जी आपसे कनेक्ट होती है तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वो आप में समा जाना चाहते हैं, वो बस पूरी दुनिया को भुलाकर बस आप में खो जाना चाहते हैं। वो कुछ नहीं चाहते हैं, क्या दुनिया के क्या रीत रिवाज है, क्या सही है क्या गलत है, ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता है, बस वो सब कुछ भुलाकर आपके हो जाना चाहते हैं। कोई दिमाग वो नहीं लगाना चाहते, बस वो दिल से आपके साथ ये रिश्ता जो है वो दिल से निभाना चाहते हैं। बहुत ही ज्यादा वो आपको प्यार करते हैं और आपके लिए सच्ची फीलिंग उनके दिल में है। एक तो आपसे बात नहीं हो रही है, हो सकता है आप लोग नो कांटेक्ट में हो, कितने दिनों से बात नहीं हुई है, या तो सेपरेशन है, जो भी है, लेकिन आपको याद बहुत कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। उनके दिल में बहुत कुछ है आपके लिए, बहुत कुछ उनको कहना है आपसे। एक तो वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो आपके बिना नहीं रह सकते, आप उनके लिए बहुत ही खास हो, आप उनके लिए बहुत ही स्पेशल हो, आपको देखकर ही वो जी रहे हैं, आप ही उनकी सांसें हो, आपसे ही उनकी सांसें जो है वो चलती है। आप जैसे कि उनके नस नस में बस गए हो, जैसे कि आप उनके खून में समा गए हो। इतना वो आपको याद करते हैं, इतना वो आपको मिस करते हैं। वो चाहते हैं कि आपको अपने दिल की बात बताएं। आपको हो सकता है कि उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ऑब्स्टेकल भी है, वो आपसे बातें शेयर करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी सोचते हैं कि वो एक तो बहुत कम आपका मिलना हो पाता है इतना, या तो आप ज्यादा सोशल मीडिया थ्रू ही एक दूसरे के कांटेक्ट में रह पाते हो, क्योंकि आजकल सबका बिजी शेड्यूल रहता है, किसी के पास इतना टाइम नहीं रहता है। तो या तो आप लोग फिजिकली मिलना कम हो पाता है, तो सोचते बहुत है कि आपको अपने दिल की बात बताएं, लेकिन फिर सोचते हैं कि आप एक तो थोड़े पल के लिए ही तो मिलना होता है, तो फिर आपका मूड क्यों खराब करें। क्योंकि एक तो बहुत दिनों के बाद आप लोगों का मिलना होता है, और उसमें भी अगर वो उनकी सारी दुख भरी कहानियां लेकर बैठ जाएंगे तो वो आपका मूड खराब नहीं करना चाहते हैं। और आप उनके लिए जो फीलिंग रखते हो, आप उनको जितना प्यार करते हो, और आपका जो हंसता हुआ चेहरा होता है वो उनको सैड नहीं करना चाहते हैं, वो आपका चेहरा हंसता हुआ ही देखना चाहते हैं। तो उनकी किसी भी बात को लेकर आप नाराज हो जाओ, आप थोड़े दुखी हो जाओ, वो उनको पसंद नहीं है। इसी वजह से वो कुछ बातें आपसे नहीं कहते हैं। आपको नहीं कहने का मतलब ये नहीं है कि उनके वो आपसे कुछ छिपाना चाहते हैं या तो उनके पेट में कोई पाप है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो आपका दिल नहीं दुखाना चाहते हैं। क्योंकि हमारे पास्ट से जुड़ी हुई हो सकता है उनकी लाइफ में पास्ट में कोई और रिलेशनशिप रहा हो, या तो उनकी फैमिली का कोई और कोई मैटर हो सकता है, बहुत सारी बातें हो सकती है। तो कुछ बातें वो आपसे शेयर नहीं करते हैं क्योंकि वो आपका दिल नहीं दुखाना चाहते हैं, आप दोनों में दूरियां आए, आप नाराज हो, ऐसी कोई भी बात वो आपसे जानबूझकर नहीं करते हैं। उसका इरादा ये नहीं होता कि आपसे कुछ बातें छिपाए, आपको कुछ ना कहे, आपको अंधेरे में रखे, ऐसा उनका इरादा नहीं होता है। अगर वो कुछ आपसे नहीं कहते हैं तो उसका मतलब उनका इरादा आपको हर्ट पहुंचाने का, आपको तकलीफ में डालने का नहीं होता है, इसी वजह से वो कुछ बातें नहीं कहते हैं आपसे। अगर उनको मौका मिले तो वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप उनके लिए बहुत ही स्पेशल हो, बहुत ही खास हो। भले ही वो आपके लिए इतने एफर्ट्स लगा पाते हैं या नहीं लगाते हैं,
लेकिन आप उनके लिए हमेशा ही खास और हमेशा ही आप उनके लिए स्पेशल रहोगे। टी लेटर दिख रहा है किसी का आपका, या तो उनके नेम का टी लेटर हो सकता है, वाई हो सकता है, 22 किसी की डेट ऑफ बर्थ 22 हो सकती है या 11 हो सकती है। एक तो वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपको प्यार बहुत करते हैं, चाहे हालात कैसे भी हो, अभी सिचुएशन कैसी भी हो, लेकिन वो आपको प्यार बहुत ही करते हैं। भले ही उनको प्यार जताना आता है, नहीं आता है, वो आपको बताते हैं, नहीं बताते हैं, ये और बात है, लेकिन वो आपको प्यार बहुत करते हैं। आपके साथ एक एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट वो फील करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री वो आपके साथ फील करते हैं। जो सुकून उनको आपके साथ मिलता है, वो सुकून, वो खुशी उनको आज तक और किसी से नहीं मिलती। और लाइफ में जो भी खुशी मिली है वो आपके थ्रू ही मिली है। जितना प्यार, जितनी खुशी आपसे उनको मिली है, उतनी खुशी शायद ही उनको और किसी से अपनी लाइफ में मिली है। जो प्यार, जो केयर, जो रिस्पेक्ट आपने उनको दिखाया है, आपने जो उनको दिया है, वो चीज उनको अपनी लाइफ में कभी किसी से नहीं मिली। इसी वजह से आप उनके लिए, आप उनकी पूरी दुनिया हो, जो भी हो वो आप ही हो। कहने को तो बहुत सारे रिश्ते होते हैं, लेकिन सब दिखावे के होते हैं, फॉर्मेलिटी के रिश्ते होते हैं, दिल का रिश्ता बहुत कम होता है। तो आपके साथ उनका दिल का रिश्ता जुड़ा हुआ है। भले ही वो आपसे कहते नहीं है, लेकिन आप उनके लिए बहुत ही खास हो। वो आपको ये जताना नहीं चाहते कि वो आपके बिना रह नहीं पाएंगे, या तो आप उनसे नहीं बात करोगे तो वो आपके बिना टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। सिचुएशन तो उनकी ऐसी ही है, लेकिन फिर भी वो आपके सामने टूटना नहीं चाहते हैं, बिखरना नहीं चाहते हैं। चाहे कितनी भी तकलीफें, प्रॉब्लम क्यों ना हो, वो अकेले झेल लेंगे, लेकिन वो आपके सामने बिखरना नहीं चाहते। क्योंकि हम जिसको प्यार करते हैं, उनकी नजरों में हमें थोड़ा बिखरना, या तो उनकी नजरों में थोड़ा हमें ये नहीं अच्छा लगता। तो वो आपसे यही कहना चाहते हैं कि कुछ उनकी लाइफ में ऐसी बातें हैं जो आपसे नहीं कह पाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे, आपके लिए उनके मन में कोई गलत भाव है। और वो जितना प्यार पहले आपसे करते थे, उतना ही आज भी करते हैं, और उतना ही वो आगे भी ऐसा ही प्यार वो आपसे करते रहेंगे। और जो भी उन्होंने आपसे वादे किए हैं, जो भी प्रोमिसेस करे हैं आपसे, वो जताते नहीं है, बताते नहीं है, लेकिन वो वक्त आने पर वो अपने वादे, अपने प्रोमिसेस, कमिटमेंट वो पूरा करके आपको दिखा देंगे। अभी सही वक्त नहीं है, तो वो बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े वादे उनको करना नहीं आता है, लेकिन जैसे वक्त समय आएगा, वक्त आएगा, तब वो आपको दिखा देंगे कि वो आपके लिए क्या कर सकते हैं, आपके लिए वो क्या फील करते हैं। तो बहुत कुछ उनको आपके लिए करना है। बहुत सारी उनकी आपसे एक्सपेक्टेशन है जो वो आपसे कहते नहीं है। एक तो वो फिजिकली अट्रैक्टेड बहुत है आपसे। जब भी वो आपको देखते हैं तो आपके पास आने का उनका दिल करता है, प्यार करने का दिल करता है, आपको बाहों में लेने का मन करता है। तो थोड़ा सी रोमांटिक उनकी डिजायर है, थोड़ी फिजिकली, थोड़ी सी सेक्सुअल भी उनकी डिजायर है आपसे, जो वो आपसे कहते नहीं है। क्योंकि आप शायद नाराज हो जाओ, या तो आप बात को, क्योंकि हम जिसको प्यार करते हैं तो हमारी सारी डिजायर उन्हीं से तो होगी। हम जिसे प्यार करते हैं उन्हीं से हमारी सारी डिजायर, लड़ना, झगड़ना, प्यार करना, रूठना, मनाना, तो ये सारी डिजायर हम अपने पार्टनर से ही करेंगे, और किसी से तो हम नहीं एक्सपेक्टेशन रखेंगे। जाहिर सी सीधी सी बात है। तो उनकी ये डिजायर भी है, वो आपको बहुत सारा प्यार करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपके बहुत करीब से, आपके, अगर आप एक दूसरे के क्लोज नहीं आए हो तो वो और ज्यादा आपके क्लोज आना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को और ज्यादा वो करीब से आपको देखना चाहते हैं। और बहुत सारी फीलिंग्स है आपके लिए, जो वो आपसे कहते नहीं है, लेकिन वो फिजिकली आपके लिए बहुत ही ज्यादा वो अट्रैक्शन फील करते हैं, और आपको प्यार बहुत करते हैं। आपको बाहों में लेना, आपको बहुत सारा प्यार करना, आपको आप उनको कोई स्पेशल फील कराओ, आप अपनी प्यार, अपनी फीलिंग्स आप उनसे एक्सप्रेस करो, वो ये चाहते हैं आपसे। वो कभी आपसे कहते नहीं है कि मुझे आप प्यार भरी बातें करो, या तो आप मेरी तारीफ करो। ऐसा कह भी सकते हैं, हम किसी को प्यार करते हैं तो उनके साथ हम सारी ही बातें शेयर करते हैं। तो ऐसे अगर पार्टनर का नेचर ऐसा एक्सप्रेसिव है तो वो कह सकता है कि हाँ, आप मेरे लिए कुछ, मेरी तारीफ में कुछ बातें करो, जो मुझे अच्छा लगे, ऐसा आप मेरे बारे में क्या सोचते हो, मुझे आप कितना प्यार करते हो, आपको मेरे अंदर मेरी कौन सी खूबी, कौन सी क्वालिटी सबसे ज्यादा पसंद आती है। तो हम सामने से पार्टनर को पूछ भी लेते हैं कि आप बताओ, आप हमें किस नजर से देखते हो, आप हमें किस तरह व्यू करते हो। लेकिन जो एक्सप्रेसिव होते हैं वो तो बता देते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है वो थोड़े से शाई नेचर के होते हैं, तो वो नहीं, बात को टाल देते हैं, वो नहीं बता पाएंगे।
तो आपके पार्टनर भी थोड़े से शाय हो सकते हैं, तो कहना बहुत कुछ है उनको आपसे, उनको एक्सपेक्टेशन सॉरी गाइस, आपसे उनको एक्सपेक्टेशन भी बहुत है कि आप उनके लिए कुछ स्पेशल करो। स्पेशल करने का मतलब ये नहीं है कि आप कोई बड़ा सा उनके लिए कोई गिफ्ट प्लान करो, कोई प्रेजेंट दो, तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन वो प्यार आप उनके लिए कुछ रोमांटिक, आप उनके लिए स्पेशल करो, कुछ आप उनको स्पेशल फील कराओ, कभी आप अपने दिल की बात जाहिर करो, अपना प्यार आप एक्सप्रेस करो, अपनी फीलिंग्स को आप उनसे शेयर करो, बातें जो आपने किसी से भी ना कही हो वो सारी बातें आप उनसे शेयर करो, आप उनके ऊपर इतना भरोसा रखो, आप उनके ऊपर इतना ट्रस्ट करो कि आप उनसे सारी बातें शेयर कर सको। वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप अपना दिल खोलकर उनसे सारी बातें शेयर करो और दिल खोलकर आप उनसे प्यार करो। वो भले ही कुछ कहते नहीं है, लेकिन आप जब उनसे प्यार करते हो, आप जब उनके करीब आते हो, जब आप उनके नजदीक आते हो, तो उनको अच्छा लगता है। वो इतना एक्सप्रेस नहीं करते हैं, बताते नहीं है, लेकिन आ, वो ये चाहते हैं कि हर बार सब कुछ कहने की क्या जरूरत है। आप सामने से भी तो अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स को आप एक्सप्रेस कर सकते हो, जाहिर कर सकते हो। सारी बातें बताने की, कहने की क्या जरूरत है। तो वो चाहते हैं कि उनके बिना कहे ही आप उनकी फीलिंग्स को समझ पाओ, उनके बिना कहे ही आप वो क्या चाहते हैं, आपके लिए क्या महसूस करते हैं, वो सारी बातें आप समझ लो। वो आपको थोड़ा सा हिंट देंगे, तो आप पूरी स्टोरी जो है वो अपने आप समझ लो। उनको ये अच्छा लगता है, सारी बातें कहना, ये सब उनको अच्छा नहीं लगता। वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं जो वो आपसे कहते नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको अपना हमसफर, अपना लाइफ पार्टनर के रूप में भी देखते हैं। आपके लिए एक बहुत ही सॉलिड जगह उन्होंने आप अपने दिल में बनाकर रखी है। वो आपको कुछ सॉलिड ऑफर भी देना चाहते हैं, कुछ सॉलिड वो आपकी तरफ लेके आना भी चाहते हैं। कोई प्रपोजल हो सकता है, कोई छोटा मोटा प्रपोजल नहीं, लेकिन कोई बड़ा सा, कोई सॉलिड प्रपोजल भी वो आपकी तरफ लेके आना चाहते हैं, जो वो उन्होंने आपसे कहा नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि आपको कोई सॉलिड प्रपोजल दे, इस रिश्ते को कोई नाम दे, इस रिश्ते को आगे कैसे लेके जाए। तो ये सारी बातें वो सोचते हैं, लेकिन आपको बताते नहीं है, कहते नहीं है। तो उनको आपसे ये भी कहना है कि आप उनका इंतजार करना, जब सही वक्त आएगा तब वो आपको सारी बातें बताएंगे और सब कुछ सही हो जाएगा। अभी हालात कुछ ठीक नहीं है, तो अभी सब बताना अच्छा नहीं रहेगा। जब सही वक्त आएगा तब वो आपको अपनी सारे दिल की बातें बताएंगे। वी लेटर किसी का दिख रहा है, बी वी यू पी वी हो सकता है, किसी के नेम का लेटर एफ हो सकता है। तो अगर आप लोगों की बातचीत हो रही है, नहीं हो रही है, सेपरेशन है, जो भी सिनेरियो है, तो वो आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप थोड़ा अपना नेचर भी चेंज करो। वो कभी कभी आप नाराज हो जाओ, इसी वजह से वो आपको ज्यादा कहते नहीं है, लेकिन वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि थोड़ा आप अपने नेचर को थोड़ा सा चेंज करो। कभी कभी हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सामने वाले को जज कर लेते हैं, जो सही नहीं होता। हमें जो दिखता है, हम जो सोचते हैं, उसी हिसाब से सामने वाले को जज कर लेते हैं। कभी कभी उनके दिल में क्या है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके एंगल से देखने की कोशिश नहीं करते हैं। तो आपके पार्टनर भी आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप जो देखते हो, जो सुनते हो, वो कभी कभी सही नहीं भी होता है। आप उनसे प्यार करते हो तो आप उनके ऊपर भरोसा रखो और उनसे डायरेक्टली आप पूछ लो, जो भी आपके मन में जो भी सवाल है वो आप डायरेक्टली ही उनसे पूछ लिया करो। आपके बिना उनको रातों को नींद नहीं आती है। वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपके बिना उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। आपके बिना जैसे कि सब कुछ है, लेकिन फिर भी जिंदगी में कुछ मिसिंग सा, कुछ कमी सी, कुछ तो जिंदगी अधूरी सी लगती है। वो ये आपसे कहना चाहते हैं, लेकिन वो कहते नहीं है आपसे। एक तो वो अपनी फीलिंग्स, अपना प्यार वो आपको इतना बताते नहीं है, क्योंकि आज तक कभी कोई ऐसा प्यार करने वाला मिला भी नहीं है। तो उनको आता भी नहीं है कि कैसे सामने वाले को अपने दिल की बात बताए, कैसे प्रपोज करे। आप ही वो फर्स्ट पर्सन हो जिस पर उनका दिल आया है, तो उनको इतना कभी किसी से इतना बातें नहीं की है, तो उनको समझ में नहीं आता कि क्या करे, कहाँ से शुरुआत करे। ऐसी सिचुएशन रहती है उनकी।
और आप जब से जिंदगी में आए हो तब से जिंदगी में एक स्टेबिलिटी आई है, जिंदगी जैसे कि ठहर गई है, उनको अपनी मंजिल मिल गई है, ऐसा वो आपके लिए फील करते हैं। वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि वो आपकी सारी खुशी पूरी करना चाहते हैं, आपको वो सारी चीजें, आपको वो सारी खुशियां देना चाहते हैं, आप जिसके हकदार हो, जो आप डिजर्व करते हो। और वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि हर बार एक ही पर्सन सही या तो गलत नहीं होता, कभी आपकी गलती होती है, कभी उनकी गलती होती है, लेकिन गलती किसकी भी हो, सबके अंदर कुछ ना कुछ बैड हैबिट होती है, गलतफहमियां होती है, लेकिन जो प्यार करता है वो लेट गो कर देता है। कभी कभी हम लेट गो नहीं कर पाते हैं, हमेशा ही सामने वाले की गलती खोजते रहते हैं, सोचते रहते हैं, और हमारी भी कुछ बातें उनको अच्छी ना लगती हो, ऐसा भी हो सकता है। हम ये सोचते हैं कि उनकी ये आदत, उनकी ये हैबिट हमें अच्छी नहीं लगती, वो हमारे लिए ये नहीं करते, लेकिन कभी कभी सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना चाहिए, उनको भी हमारी कुछ बातें बुरी लग सकती है, उनको भी हमारी कुछ आदतें अच्छी नहीं भी लगती हो, ऐसा भी हो सकता है। तो आपके पार्टनर आपसे कभी कहते नहीं है, लेकिन वो हमेशा, अगर वो कुछ आपके लिए कहते हैं, कुछ गुस्से में भी अगर वो बोल देते हैं, तो वो आपकी भलाई के लिए ही वो आपको कहते हैं, उनके मन में आपके लिए कोई गलत भाव नहीं होता है। ओके, अब हम कार्ड से देखते हैं आज उनकी रोमांटिक फीलिंग क्या है, आज वो क्या महसूस कर रहे हैं, क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं आपके पार्टनर। रिजुनेशन, आई एम द हैप्पीएस्ट मी व्हेन आई एम विथ यू। अभी ही मैंने आपको यही मैसेज दिया, जब वो आपके साथ होते हैं तब वो सबसे ज्यादा खुश होते हैं, आप ही उनकी दुनिया हो। आप होते हो तो जैसे कि वो जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, ऐसा वो फील करते हैं। आपके साथ उनको बहुत ही अच्छा लगता है, पूरी जिंदगी बस जितना वक्त आपके साथ रहने को मिलता है, जितना वक्त आपके साथ बिताते हैं, वही पल उनकी लाइफ के गोल्डन टाइम होते हैं, गोल्डन पीरियड होता है। तो जब वो आपके साथ होते हैं तब सबसे ज्यादा खुश होते हैं, पूरी दुनिया को भूल जाते हैं, उनको आपके सिवा और कुछ नहीं चाहिए, बस आपका प्यार और आपका साथ, इतना ही उनको चाहिए। तो वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि वो जब आपके साथ होते हैं तब वो सबसे ज्यादा खुश होते हैं, चाहे फिर आप लोगों की बात होती है नहीं होती है, भले ही ऐसे ही आप घंटों तक बैठे रहो, तो भी वो बहुत ही ज्यादा खुश और बहुत ही अंदर से उनका दिल जो है वो ग्लो करता है, अंदर से दिल जो है वो पूरा इतना ज्यादा खुश हो जाता है, जैसे कि फूल जाता है, जैसे कि गुब्बारा बन गया हो, ऐसा उनका दिल बन जाता है। मेक प्रॉमिस, इफ यू ट्रूली लव मी यू विल वेट फॉर मी, आई विल बी बैक। वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि आप अगर उनको प्यार करते हो, सच्चा प्यार करते हो, तो आप उनका इंतजार करना, हालात ठीक हो जाएंगे, सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल हो जाएगी, जो भी ऑब्स्टेकल है वो दूर हो जाएंगे, सब कुछ ही पॉजिटिव हो जाएगा, वो सब कुछ ठीक कर लेंगे। लेकिन आप थोड़ा सा उनका इंतजार करना, चीजें जो है वो अपने टाइम पर काम करती है, जब हम चाहते हैं उस टाइम पे चीजें नहीं काम करती है। हम आज मैनिफेस्ट कर लेते हैं और सोचते हैं कि कल मुझे मेरा पार्टनर मिल जाएगा। आज आप कोई पौधा जो है, कोई प्लांट जो है वो आप लगाते हो, तो कल उनके फूल नहीं निकलेंगे या तो कल उनके फल नहीं उसमें से आएंगे, वक्त लगता है किसी भी चीज के लिए। तो आपके पार्टनर भी आपसे यही कहना चाहते हैं कि थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन आप उनका इंतजार करते हो, अगर आप उनका साथ देते हो तो वो जरूर, उन्होंने जो भी वादे, जो भी प्रोमिस किए हैं वो आपके लिए वो पूरे करना चाहते हैं। आई एम रेडी टू स्टार्ट ओवर वंस अगेन। वो पुरानी बातें सब कुछ भूलकर एक नए सिरे से वो इस रिश्ते को स्टार्ट करना चाहते हैं। वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि वो रेडी है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, जिंदगी का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने के लिए वो आपके साथ रेडी है। और आप दोनों में बात नहीं हो रही है, सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है, तो भी वो आपके साथ इस रिलेशनशिप को फिर से एक न्यू स्टार्ट
करने के लिए वो रेडी है, न्यू स्टार्टअप करने के लिए, एक न्यू बिगिनिंग करने के लिए वो आपके साथ रेडी है। अगर आप लोग लड़ाई झगड़ा किए हो, बात नहीं कर रहे हो, तो वो फिर से आपकी लाइफ में एक बार जुड़ने के लिए, इस रिश्ते को और एक चांस देने के लिए वो रेडी है। बस इंतजार आपके इंतजार है उनको कि आप कब उनको बुलाओगे। आपका ही उनको इंतजार है कि कब आप उनको सामने से बुलाओगे, कब आप उनको एक मौका दोगे। जो भी है वो सब कुछ आपके हाथ में है, ऐसा वो सोचते हैं। तो होप गाइज आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को हाइप भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।